हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारा एक्सरसाइज नंबर 4.2 के नेक्स्ट लेक्चर यानी नेक्स्ट वीडियो की, जिसमें अपन बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज का जो वीडियो होने वाला है यहाँ पे अपन थोड़े से लेवल अप करेंगे क्वेश्चंस के साथ और जानेंगे किस तरीके थोड़े से लेवल वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। होगा ये हमारा लेक्चर नंबर 4, जहाँ पे हम लोग को बहुत सारी चीजें मालूम पड़ेंगी और ये होने वाला है हमारा 4.2 के बचे हुए क्वेश्चन का पार्ट। ठीक है बच्चों, तो दोस्तों यहाँ पर बचे हुए क्वेश्चन को अगर आप लोग को अच्छे तरीके से समझना है, क्लियर करना है और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो दोस्तों बने रहना वीडियो के एंड तक। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू फाइन। तो मैंने स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि जेआर कॉलेज पर। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो जेआर कॉलेज और 97_Manchester पे चेक फटाफट से फॉलो कर लो, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स कमेंट सेक्शन में तो सॉल्व नहीं पूछोगे तो डाउट क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग आपके डाउट्स हमारे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करिएगा, वहाँ पे डाउट्स आप लोगों के क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज बात करेंगे हम लोग वही एसएन वाले फॉर्मूले और उनके क्वेश्चंस की। तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं 5th क्वेश्चन के साथ। 4th क्वेश्चन तक अपन ने कंप्लीट करा हुआ था। अभी 5th क्वेश्चन का मैं हर एक क्वेश्चन, अभी देखो 5th 6th और 7th हर एक क्वेश्चन में से मैं आप लोग को एक ही क्वेश्चन करवा कर दूंगा, बाकी दूसरा सेकंड आप लोग को करना है। तो मैं पहला क्वेश्चन करवा कर देता हूँ, यहाँ पर देखना कैसे होता है क्वेश्चन। सेम पैटर्न से आप लोग को सेकंड वन भी करना होगा। तो आप लोग को बोला कि इसका nth टर्म तक का समेशन निकाल कर देना है, वैल्यू क्या होगी आप लोग को डायरेक्टली बताना है। अब सिंपल सी बात है, ये ऐसा दिया गया, मैं अज्यूम करूँ तो ये s दिया गया, इसका सम निकालना है 3 + 33 + 333 + 333 फिर 4 × 3, इस तरीके से मुझे नंबर दिया गया। अब देखो इसका स्टेप ये होता है, अगर आप लोग देखेंगे सब में एक नंबर कॉमन है, दैट इज व्हाट आप लोग का 3 है। तो ठीक है, तो 3 में सबसे पहले कॉमन निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं देखूंगा तो इसको 3 × 1 लिख सकता हूँ, इसे 3 × 11 लिख सकता हूँ, इसे 3 × 111, इसे 3 × 4 × 1 एंड सो ऑन। तो अगर मैंने इस बात को समझ लिया, मतलब सब में से मैं 3 कॉमन निकालूंगा, यहाँ लिखूंगा 1 + 11 + 111 + 4 × 1 एंड सो ऑन। चलिए यहाँ तक की बात आप लोग क्लियर है। वैसे देखो अगर आप लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन में, वहाँ पर आप लोग 8 × 1 8 × 11 एंड सो ऑन और 8 कॉमन निकाल लेंगे। जैसे 8 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर 8 मिलेगा, ब्रैकेट के अंदर सेम टर्म्स मिलेंगे। क्या बात समझ में आ गई आप लोग को? अब देखना मैं क्या करूँगा, इसके बाद का स्टेप बड़ा ही इंपॉर्टेंट आप लोग को समझना होगा। मैं क्या करूँगा, 3 को नीचे 9 से डिवाइड करूँगा, 9 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये मैं क्या कर रहा हूं आप लोग को नेक्स्ट स्टेप में समझ में आएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये जो कि आप लोग को याद रखना होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। अभी 9 को अंदर मल्टीप्लाई करो, जैसे 3 को कॉमन निकालो वैसे 9 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 9 जाएगा 1 के पास, बना देगा 9, 9 जाएगा 11 के पास तो 99, 9 जाएगा 111 के पास तो 999 एंड 9 जाएगा 4 × 1 के बाद तो 4 × 9 हो जाएगा। हाँ, अब इतना करने के बाद आप लोग को बेसिक सा एक चीज याद रखना है, आप लोग है ना, देखो सब में वही करना, जितने भी टर्म्स है सब में वही करना, लेकिन कैसे करेंगे, कैसे याद रखना, देखो यहाँ पर तो 3/9 मेरा वैसे ही रहेगा। इस 9 को मैं लिखूंगा 10 - 1, कितना लिखूंगा 10 - 1, मतलब नियरेस्ट जीरो वाले में इसको लेकर जाना है। वैसे 99 के करीब में कौन होता है 100, तो इसे लिखूंगा 100 - 1, इसको लिखूंगा 1000 - 1, इसे लिखूंगा 10,000 - 1 एंड सो ऑन। इस तरीके से मैं चलता चला जाऊंगा। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया आप लोग को? अब क्या होगा, अब 3/9 को मैं देखो यहाँ पर मैं s को इसे रखता हूँ, 3/9 को 3/9 ही रखता, कैंसिल नहीं करता, लास्ट में कैंसिल करूंगा। वो मैं बताता हूँ क्यों। अब देखो सब में अगर मैं इसको ब्रेक करूँ, देखो ध्यान देना, 100 - 1 को ब्रेक करूँ तो सॉरी 10 - 1 को ब्रेक करूँ तो यहाँ मिलेगा 10 और यहाँ मिलेगा -1, ब्रैकेट ओपन करूंगा, यहाँ मिलेगा 100 - 1, उसके बाद 1000 - 1, उसके बाद क्या मिलेगा 10,000 - 1 एंड सो ऑन। बहुत सारे आप लोग को ऐसे 10, 100,000, 10,000 फिर कितना 1 लाख, फिर 10 लाख, ऐसे बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे। हमें करना क्या मालूम है, जितने के पास जीरो उनको सेपरेट कर लो। मतलब क्या, मैं 10 को अलग कर लेता हूँ, 100 को एक साथ कर लेता हूँ, 1000 को भी उसके बगल में, 10,000 को भी उसके बगल में, ऐसे करके जितने भी जीरो वाले नंबर को उनको एक साथ ले लेता हूँ अप टू n टर्म्स। कितने टर्म्स? n टर्म्स तक जितने भी रहेंगे, ऑब्वियसली जितने टर्म्स थे हमारे पास n टर्म्स थे, तो ऑब्वियसली n टाइम्स हमारा ऐसे नंबर्स मिलने वाले, n टर्म्स मिलने वाले। अब ध्यान देना यहाँ पर, अब देखो -1 - 1 कितने बार आएगा, जितने बार हमारा 10, 100 नंबर से उतने टाइम ही हमारा कितना आएगा 1 भी आएगा। सपोज 10, 100 और 1000 तक ही होता तो 3 बार बनाते, लेकिन 10,000 तो 4 बार आएंगे। वैसे कितने नंबर्स तक है, n टर्म्स तक है, तो 1 कितने बार आएगा, n टाइम्स आएगा। तो सब में ऑब्वियसली माइनस कॉमन है, तो माइनस कॉमन निकाल के मैं लिखूंगा पहला 1, फिर देखो ये माइनस कॉमन निकाला तो ये प्लस में, इसका माइनस कॉमन निकाला तो ये भी प्लस में हो गया, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस, डॉट 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 अप टू n टर्म्स, अप टू n टाइम्स लिखूंगा, n टाइम्स इन n1 आने वाला है। अब उस ब्रैकेट को मैं यहाँ पर क्लोज भी कर देता हूँ, बड़े ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को जो मैंने यहाँ पर ओपन किया इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया। इतना क्लियर हो गया बच्चों? अब आप लोग देखो यहाँ पर, हाँ आप लोग को बस यहाँ तक अगर आप लोग को क्लियर है, बाकी इस क्वेश्चन में भी यहीं तक आएगा, बस यहाँ पर 8/9 आएगा, बाकी पूरा स्टेप सेम होने वाला है।
अब देखो, अब इसको पकड़ लेता है इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें से दो सीक्वेंस दिख रहे होंगे, एक 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे करके सीक्वेंस है, दूसरा 1 + 1 + 1 + 1 है। तो दोनों सीक्वेंस को अलग से करता हूं, फॉर 10 + 100 + 1000 + 10,000 प्लस डॉट 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 डॉट। इस सीक्वेंस के लिए अपन देखेंगे क्या सम आता है। देखो ये सब का सब प्लस में लिखा हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट सम देखो क्या है, हमारे पास 10 है, और देखा जाए तो ये हमारे जीबी में भी है। देखो 100 डिवाइडेड बाय 10 करो तो 10 होता है, 1000 डिवाइडेड बाय 100 करो तो भी 10 होता है। मतलब आर की जो वैल्यू आने वाली है वो 10 आने वाली है, बराबर है। और ऑब्वियसली देखा जाए तो ये मॉड ऑफ आर की वैल्यू क्या हो रही है, <1 हो रही है कि greater than 1 हो रही है बच्चों, greater than 1 हो रही है। और greater than 1 का मतलब ही क्या होता है, आप लोग को एसएन का जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है वो इस्तेमाल करना होता है a × r⁻n−1 अपॉन में r−1। डन यहाँ तक। अब वैल्यूज को पुट कर दो। एसएन हम लोग का इसके लिए, हाँ इसके लिए करिए, ब्रैकेट दिख रहा है ना, इसके लिए करें यहाँ पर। तो एसएन वैसे रहेगा, a की वैल्यू कितनी है 10, r की वैल्यू कितनी है 10⁻n−1 अपॉन में 10⁻1। ठीक है यहाँ तक। आगे क्या होगा, 10⁻1 कर दो, कितना हो जाएगा बच्चों 9, ऊपर बचेगा 10⁻n−1 अपॉन में 9। और आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 10 अपॉन में 9 लिख सकते हो, 10⁻n−1 लिख सकते हो। आप लोग और भी करना चाहते हो कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आपकी इच्छा है तो, अदरवाइज यहाँ तक भी छोड़ा तो भी आप लोग का ऐसे यहाँ तक आ जाएगा। ये किसके लिए किया, फॉर फर्स्ट सीक्वेंस। और सिमिलरली इसके लिए करेंगे, देखो यहाँ पर इसे SN1 लिख लो, N1 लिख लो, N1 लिख लो। अब यहाँ पे आ जाओ, ये सीक्वेंस के लिए फॉर क्या सीक्वेंस है, 1 + 1 + 1 + डॉट 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 n टाइम्स आ रहा है। a की वैल्यू कितनी है 1, r की वैल्यू सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 1/1 1 ही होता है। अब आप लोग को याद होगा जब r की वैल्यू 1 होती है ना बच्चों, तो अपन फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करते हैं, मैंने आप लोग को फॉर्मूला दिया हुआ है। जब r की वैल्यू 1 होती है तो सम का फॉर्मूला होता है a × n, मतलब फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय n होता है। इस केस में मेरे पास फर्स्ट टर्म है 1 और n भी मेरे पास कितना है 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा SN2 लिखता हूँ, ये क्या हो जाएगा a × n, a की वैल्यू 1, n कितने बार आ रहा है बच्चों, कितने टाइम्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 n टाइम्स, तो यहाँ पर n आ जाएगा, आंसर विल बी n। याद कर लो बच्चों, इस तरीके से आ जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो ये था आप लोग का दोनों का वैल्यू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, ये दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में पुट करता हूँ 3/9 10/9। तो s का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/9 ब्रैकेट के बाहर, 10 + 100 + 1000 का सम निकाला अपन ने, कितना निकाला बच्चों 10/9 ब्रैकेट के अंदर 10⁻n−1, उसके बाद माइनस यहाँ पर कितना आया था n आया था। इतना अगर आप लोग को आ गया आपका आंसर सही है। थोड़ा सा अगर और स्टेप्स लेना तो आप लोग ले सकते हो, जैसे आप लोग 10 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो मल्टीप्लाई कर दो जगह 3/9, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻n होगा, यानी 10⁻9 होगा, माइनस n होगा। और स्टेप्स लेना तो और ले सकते हो आप लोग, क्या मालूम है, सबका बेस सेम कर सकते हो। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/9 मेरा वैसे ही, इधर पे क्या हो जाएगा, देखो दोनों सेम टर्म है, पावर अलग, मतलब बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर ऐड हो जाएगा 10⁻n+1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 10 - 9n अपॉन में 9 हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे 9 को आगे ले लो, तो 3/81 10⁻n+1 - 9n और लास्ट में 10। इस तरीके से फाइनल स्टेप कैंसिल कर होता रहेगा तो कर दो, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 27, दैट इज फाइनल आंसर। लास्ट में कैंसिल किया ताकि आप लोग को एक चीज़ बता सकूँ, तो यह आप लोग का पहले सीक्वेंस का आंसर। मैं एक बार फिर से स्टेप याद करा देता हूँ। देखो सब में देखा जाएगा तो 3 कॉमन निकाला मैंने, 3 कॉमन निकाला तो मुझे ऐसा मिला। वैसे इसमें देखूंगा तो 8 कॉमन आएगा। उसके बाद मैंने क्या किया 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो वैसे इसमें भी होगा सेम तरीके से। उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 10-1, 999 को लिख सकता हूँ 100-1, 999 को 1000-1, इस तरीके से लिख दिया। अब जिसमें 0 है उन टर्म को अलग किया, जिसमें -1 इनको अलग कर दिया, 2 ब्रैकेट्स में स्प्लिट हो गया। ब्रैकेट स्प्लिट होने के बाद इसका सम निकाला और इसका सम निकाला, दोनों के सम निकाला और बस यहाँ पर पुट कर दिया। पुट करने के बाद मुझे कुछ ऐसा दिखा, तो मुझे ऐसा दिखा। अब पुट करने के बाद मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो सिंप्लीफाई किया और कुछ भी नहीं किया हुआ। तो जैसे इस क्वेश्चन का आंसर ये आया और जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा 8/9, बाकी सब कुछ सेम है, सॉरी 8 में जैसे यहाँ पे 3/81 है, वहाँ पे 8/81 आएगा, 10⁻n+1 - 9n + 10, सेम आंसर यही आएगा, एग्जैक्टली सेम आंसर, बस यहाँ पे 3 वहाँ पर 8 हो जाएगा, एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन जरूर ट्राई करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है बट यहाँ पर डेसिमल में दिया गया है, पॉइंट में दिया गया है। अब आप लोग को एक चीज यहाँ पर सीखने मिलने वाली, देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को नहीं करता, इस बार मैं सेकंड क्वेश्चन को करता हूँ, आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करना। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया हमें,
मैं मान लेता हूँ ये सम की वैल्यू निकलनी 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 एंड सो ऑन, ठीक है, अप टू एन टर्म्स तक हमें सम निकालना है। अब देखा जाएगा तो ये 0.7 को मैं लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 0.1, इसे लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 0.11, 7 मल्टीप्लाई बाय 0.111 एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स, ठीक है। यहाँ तक आगे 7 कॉमन निकालूंगा, यहाँ बचेगा 0.1, 0.11, 0.111 अब तक अप टू एन टर्म्स, ठीक है, अप टू एन टर्म्स, ठीक है। यहाँ तक अब ध्यान देना, यहाँ तक हो गया बच्चों। अब ध्यान देना क्या पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, जब कॉमन निकाला था तो कॉमन निकालने के जस्ट बाद अपन ने क्या किया था 9 से डिवाइड एंड 9 से मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पर भी वही करना है बच्चों, क्या करेंगे अपन 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो यहाँ पर 7/9 हो जाएगा और 9 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा 0.9, ये हो जाएगा 0.99, ये हो जाएगा 0.999, ठीक है, एंड सो ऑन। कब तक करना है, अप टू एन टर्म्स। चलो यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर है। अब आप लोग देख सकते हैं मैं इनको ना 10 में कन्वर्ट नहीं कर सकता, जैसे पिछले क्वेश्चन में 10, 100, 1000 में किया था, लेकिन अगर आप लोग सही तरीके से ध्यान दें तो 0.9 के नज़दीक जो होता है वो 1 होता है। तो अगर मैं इसको मैं देखो क्या करने वाला हूँ, 1 में से अगर 0.1 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है चेक कर रहा हूँ। देखो ध्यान देना, देखो यहाँ पर मैं 1.0 लिख लेता हूँ तो ये हो गया 10, 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 1, सॉरी यहाँ पर बचेगा 0। तो मुझे मतलब मालूम पड़ गया 1.0 में से मतलब 1 में से 0.1 में सब्ट्रैक्ट करता हूँ 0.9 मिलता है। तो देखो अभी मैं यहाँ पर करने क्या वाला हूँ, यहाँ पर मैं देखो क्या करने वाला हूँ, इस 0.9 को लिखने वाला 1 माइनस 0.1। अब 0.99 को भी देख लेता हूँ, 1 में से अगर मैं 0.01 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ पर पॉइंट लाएगा 2 0 लिख लेते, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0। 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9, इधर पे 9 और यहाँ मिल जाएगा 0। तो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ 1 माइनस 0.01 लिख सकता हूँ। वैसे 999 को लिख सकता हूँ 1 माइनस 0.001 एंड सो ऑन, कब तक, अप टू एन टर्म्स, यहाँ तक। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था सेपरेट करना है, एक 1 वाला पार्ट और एक बचा हुआ पार्ट। तो देखो इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है। 1 कितने बार आएगा, जितने बार हमारे टर्म्स आएंगे। तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टाइम्स आने वाला, n टाइम्स मतलब n बार हमारा 1 आएगा, क्योंकि n टर्म्स है, ऑब्वियसली n टर्म्स में से 1 को सेपरेट किया गया, तो जितने टर्म्स को उतने बार 1 मिलेगा हमें, तो इतने बार हम लोग को 1 मिल गया। अब आगे चलते हैं यहाँ पर, अब देखा जाएगा तो ये सब नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो सब में से मैं नेगेटिव कॉमन निकालता हूँ, इसमें से नेगेटिव, इसमें से नेगेटिव कॉमन निकालता हूँ। तो पहला टर्म मिलेगा 0.1, उसके बाद जो टर्म मिलेगा वो मिलेगा 0.01, नेगेटिव कॉमन निकाले इसलिए प्लस में आ गया। इसके बाद मिलेगा 0.001, उसमें से भी नेगेटिव कॉमन निकाला तो प्लस में आ गया, एंड सो ऑन, कब तक, एन टर्म्स तक हमें यही करते जाना है, ठीक है यहाँ तक। अब सिमिलरली इसको डालता हूँ इक्वेशन नंबर 1, और आप लोग देख पा रहे होंगे पिछले क्वेश्चन के जैसे यहाँ पर हम लोग को दो सीक्वेंस मिला हुआ है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही हमें यहाँ पर 2 सीक्वेंस मिला हुआ है। पहला सीक्वेंस क्या, 1 + 1 + 1 n टाइम्स है, तो सिंपल सी बात इसका हमें आ जाएगा, तो फॉर 1 + 1 + 1 + कितने बार, n टाइम्स। उसके लिए हमें मालूम पड़ रहा है a की वैल्यू कितनी है 1, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/1 यानी कि 1, और इसके लिए सम का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया, सम क्या होता है, a × n होता है। अब इसके लिए मैं इसको SN1 पकड़ता हूँ फिलहाल के लिए, तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 1, n की वैल्यू तो n ही रहेगी, तो कितना हो जाएगा n, ये हो गया SN1। अब दूसरा सीक्वेंस क्या है, दूसरा सीक्वेंस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, फॉर सीक्वेंस क्या है हमारे पास दूसरा, 0.1 + 0.01 + 0.001 प्लस कहाँ तक, n टर्म्स तक हमें यही करते हुए जाना, ठीक है, अप टू n टर्म्स यही करना। तो उस केस में a की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 0.1। अब r कैसे मिलेगा, r मिलता है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। अब सिंस यहाँ पे देखो 2 नंबर है, सेकेंड टर्म 100 से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास, ध्यान देना, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 10, सिंपल सी बात है। अब 1/10 इज नथिंग बट 0.1, और 0.1 जो होता है विच इज लेस देन 1 होता है, तो यहाँ पर SN का फॉर्मूला जो लगेगा, यहाँ पे 2 लिख देता, फॉर्मूला रहेगा a × r⁻n -1/r-1, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। वैल्यूज हमारे सामने बच्चों, a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0.1 है, यहाँ पे लिखता हूँ a की वैल्यू 0.1।
आगे बढ़ूंगा, आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है बच्चों 1/10, तो यहाँ पे लिखता हूँ 1/10। अगर आप लोग की इच्छा 1/10 नहीं लिखना है, आप लोग चाहे तो 0.1 भी लिख सकते हैं, जैसे ही आपकी इच्छा हो आप लोग 0.10 भी लिख सकते हैं, बाद में अपन चाहे तो रिप्लेस कर लेंगे। तो मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करता हूँ ताकि नंबर थोड़े छोटे दिखाई दे, बहुत बड़े बड़े नंबर हो जाएंगे अदरवाइज। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको 0.1 लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ 0.1। अच्छा हाँ, अब फॉर्मूला थोड़ा उल्टा लेगा ना बच्चों, आर की वैल्यू छोटी है तो फॉर्मूला उल्टा कैसे हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग को रिप्लेस करना पड़ेगा, 1 को आगे लिखना पड़ेगा, 1 माइनस आर रेस टू एन 1 माइनस आर, इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम वही करना, 1 माइनस आर की वैल्यू 0.1 रेस टू एन अपन में 1 माइनस 0.1। ठीक है, अब आप लोग ध्यान देना, इस 0.1 को वैसे ही रखता हूँ, 1 माइनस 0.1 रेस टू एन को भी वैसे ही रखता हूँ। अब 1 माइनस 0.1 जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया था, 1 माइनस 0.1 इस 0.9 होता है, यहाँ पे लिखता है 0.9। अब आप लोग देखो ये 0.1 जो मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों का 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट वुड बी इक्वल टू 1/9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ मिलेगा 1 माइनस 0.1 रेस टू एन। क्या किया मैंने, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 1, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 9। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है, 10 से मल्टीप्लाई करके ये लिया। फिलहाल तो इक्वेशन नंबर 2 से डाल देता इक्वेशन नंबर 3। अब सेकेंड और थर्ड को पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में और सॉल्यूशन मिलता हुआ दिखाई देगा। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या है नंबर 7/9, क्या यहाँ पर 7/9, इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी बच्चों, यहाँ पर इसकी वैल्यू आई थी n, बीच में माइनस था, इसकी वैल्यू कितनी थी 1/9, यहाँ पर 1 माइनस 0.1 रेज टू n। ठीक है, आप लोग चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 9 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा 9n माइनस 1 इंटू 1 माइनस 0.1 रेज टू n, नीचे आ जाएगा 9, कितना आ गया 7/81, 9n माइनस 1 प्लस 0.1 रेज टू n। आप लोग चाहते तो और थोड़ा सही करके लिख सकते हैं, 0.1 रेज टू n को आगे रखता हूँ प्लस 9 टाइम्स n लिखता हूँ माइनस 1। इस तरीके से आप लोग को s की सम की वैल्यू जो क्वेश्चन में पूछी थी उसकी सम की वैल्यू मिल जाएगी। अब बस आप लोग को n की वैल्यू पुट करनी है। अगर सपोज आप लोग को 5 टर्म का सम निकालने बोलता तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू बस 5 पुट करते थे, आप लोग को सोल्यूशन मिल जाता। ये था आप लोग का सिंपल सा क्वेश्चन, जिसे आप लोग बहुत ही सही तरीके से सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं होता, बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है ऐसे क्वेश्चन को। तो होपफुली ये भी आप लोग को क्लियर हो गया रहेगा। तो बच्चों इसे नोट करना। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन पे ध्यान दो, इसमें हमें क्या निकालना है, पिछले क्वेश्चन पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो हमें बोला गया है फाइंड द सम अप टू n टर्म्स तक हमें सम निकालना है, और इसमें बोला गया फाइंड द nth टर्म। तो इसको सॉल्व करने के पहले मैं आप लोग कुछ बेसिक बताना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पर आप लोग को दिखा रहा, ध्यान देना। अगर t1 प्लस t2 प्लस t3 करूंगा तो इसका मतलब होता है s3। बात समझ में आ रही है? ओके, अगर मैं t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 करूंगा इसका मतलब क्या होता है s4। सही है यहाँ तक, ये बात समझ में आ गई। अब ध्यान देना, इसको पकड़ता हूँ 1। अब देखो क्या करता हूँ, t1 प्लस t2 प्लस t3 क्या होगा। अब आप लोग देख सकते हैं t1 प्लस t2 प्लस t3 s3 होता है, तो s4 यहाँ पे लिख सकते हो s3, t4 को वैसे ही रखता हूँ। ये तो समझ में आ गया। अब ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, s3 को यहाँ पे ले लेता हूँ, s4 माइनस s3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t4 हो जाएगी। तो ये एक जनरल फॉर्मूला अपन इससे बना सकते हैं। जैसे s4 में से s3 को सब्ट्रैक्ट किया तो t4 मिल रहा है, वैसे s10 में से s9 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो t10 मिल जाएगा। देखो यहाँ पर 4 था, एक नंबर कम करके सब्ट्रैक्ट किया तो 4 वाला टर्म मिल जाएगा। 10 था, 10 में से एक नंबर कम करके सब्ट्रैक्ट किया तो 10 वाला मिल जाएगा। वैसे ही मान लो कि मेरे पास sn है और उसमें से एक नंबर कम कर दो, sn में से n में से एक नंबर कम होगा तो n माइनस 1 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, tn मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोग को, जिससे आप लोग अपने फॉर्मूला लिस्ट में ऐड कर सकते हो। क्या बच्चों, जो मैंने अभी फॉर्मूला आप लोग को दिखाया, tn का फॉर्मूला एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट वाला यहाँ पर लिख कर देता हूँ, tn इज इक्वल्स टू व्हाट, sn माइनस sn माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये तो फॉर्मूला आप लोग को लिख के रख लेना। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते फटाफट से सिंप्लीफाई करते और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये था आप लोग का सिंपल सा जो चीज़ मैंने आप लोग को ये बताई, तो इसको इस्तेमाल करेंगे अपन यहाँ पर। इसको मैं वैसे ही रख के रखता फिलहाल। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, nth टर्म सीक्वेंस का क्या होगा वो हमें निकालना है। तो पहले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, सेकंड वैसे ही होगा। तो अगर देखा तो t1 हमारे पास क्या है 0.5 है, बराबर है। t2 मेरे पास क्या है 0.55 है। अगर आप लोग देखें सही तरीके से तो इसको मैं तोड़ सकता दो पार्ट में, पहला टर्म होगा 0.5 और दूसरा टर्म होगा 0.05, दोनों को ऐड करो तो 0.55 मिल जाएगा। t3 होगा उसके ऊपर ध्यान दो, तो 0.555 है
उसे लिख सकता हूँ 0.5 प्लस 0.55 सॉरी 0.05 प्लस 0.005 लिख सकता हूँ। ये बात समझ में आ रही है? तो आप लोग देख सकते हैं ये जो टर्म है ना वो इन टर्म का एडिशन हो सकता है। अब देखोगे तो अगर मैं Tn लिखना चाहूँगा तो इन जनरल हम लोग को Tn जो होगा वो क्या होगा 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005 प्लस कहाँ तक ऐड करना, अप टू n टर्म्स तक मुझे ऐड करना है। जैसे यहाँ पर मैंने 3 टर्म्स को ऐड किया तो मेरे को ये मिल रहा है, 4 टर्म को ऐड करूंगा तो 4 बार 5, n टर्म्स को ऐड करूंगा तो n बार 5। ये बात समझ में आ गया? अब बस इसी को सॉल्व करना है। अब आप लोग देख सकते हैं ये मेरा इस सीक्वेंस का क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म यानी कि 0.5 हो जाएगा। अब सीधे बात सब नंबर ऐड हो रहे हैं। अब देखो r की वैल्यू चेक कर लेता हूँ, सेकंड टर्म को डिवाइड करता हूँ फर्स्ट टर्म से तो 0.5 हो जाएगा। ऊपर नीचे अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये जगह 5/50 और कैंसिल करूंगा तो 1/10 आ जाएगा। वैसे अगर आप लोग देख सकते हैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये भी अपने को 1/10 देगा। आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हो, देखो यहाँ पर 0.005 को अगर मैं 0.05 से डिवाइड करता हूँ, ऊपर नीचे अगर 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 50। तो अगेन डिवाइड करोगे तो 1/10 मिलेगा। तो इसी तरीके से आप लोग देख सकते हो कि गिवन सीक्वेंस किस में है, जीपी में। गिवन सीक्वेंस जो है वो किस में है, जीपी में। तो सिंपल सी बात, और ये एडिशन में भी है तो इसके ऊपर ध्यान मत दो, ये टर्म पे ध्यान दो, ये किसमें, एडिशन में भी है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, इसके लिए फॉर्मूला Tn का फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, बड़ा ही इजी है। Tn का फॉर्मूला बनता है a इंटू r रेज टू n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। सही फॉर्मूला है क्या बच्चों? r की वैल्यू देखो कितनी है, 1/10 यानी कि 0.1 विच इज लेस देन 1। तो ये फॉर्मूला सरासर गलत है। जब r की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो हमें फॉर्मूला उल्टा लगाना होता है। ये बात आप लोग को ध्यान में रखनी है, ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया? अब इसकी वैल्यू 0.1 है, पुट करेंगे। a की वैल्यू मेरे पास कितनी है 0.5, 1 माइनस r की वैल्यू कितनी है 0.1 रेज टू n अपॉन में 1 माइनस r। ये 1 माइनस r मतलब कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.1 तो 0.5, यहाँ पर 1 माइनस 0.1 रेज टू n लिखता हूँ, ये कितना हो जाएगा 0.9, 0.5 अपॉन में 0.9 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस 0.1 वैसे के वैसे ही, रेज टू n भी मेरा वैसे के वैसे। यहाँ पर 5/9 हो जाएगा, ऊपर ने 10 से मल्टीप्लाई किया एंड दैट इज योर आंसर। इस तरीके से लिख सकते हो। इसका इस्तेमाल इस क्वेश्चन में नहीं हुआ, अगले क्वेश्चन में होगा इसका इस्तेमाल, ठीक है बच्चों? इसको मैं ज़रा यहाँ से हटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ। ये फॉर्मूला बस याद रखना है क्योंकि आप लोग को मैंने नोट्स में भी लिखवा कर दे दिया, जो कि आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अगले क्वेश्चन में। ये आप लोग का Tn का वैल्यू है, मतलब nth टर्म इस सीक्वेंस का क्या होगा वो होगा। अब जैसे यहाँ पर 5/9 है, इस क्वेश्चन के लिए आएगा 2/9। सेम क्वेश्चन है, देखो सब कुछ सेम है, बाकी आप लोग आराम से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे नोट करना, ठीक है बच्चे, क्लियर है यहाँ तक? ओके, इस क्वेश्चन को देख लो फटाफट से कैसे होगा सॉल्व। फॉर ए सीक्वेंस Sn की वैल्यू दे देगी 2 इंटू 3n-1, फाइंड द nth टर्म। हाँ, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमें Sn दिया गया है 2 इंटू 3n-1 और हमें बोला Tn निकालो। जस्ट मैंने आप लोगों को सिखाया Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn माइनस Sn-1। ये फॉर्मूला बताया। हमारे पास Sn तो है, हमारे पास क्या नहीं है, Sn-1 नहीं है। तो पहले Sn-1 की वैल्यू अपन ढूंढते हैं। वो कैसे मिलेगा, देखो Sn में से ही अपन इस्तेमाल करें, Sn का ही इस्तेमाल करेंगे। Sn-1 कैसे मिलेगा बच्चों, जहां पर भी n है वहां पे n-1 पुट कर दो, तो 2 वैसे ही यहाँ पे आएगा 3n-1 ठीक है यहाँ तक? जो बस इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो बस पुट करना है इसको उठा के यहाँ पर, ठीक है, इसको उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे, नाउ करके लिख दो यहाँ पे अलग से। ओके, अब आगे बढ़ते, पुट करते, ध्यान देना क्या होगा, Tn मेरा वैसे ही रहेगा। Sn की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2/3n यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3n-1 और माइनस 2 इंटू 3n-1 ठीक है यहाँ तक? अब दोनों में अगर आप लोग ध्यान देंगे, दोनों में 2 कॉमन निकाल सकता है, तो 2 कॉमन निकालता हूँ। यहाँ बचेगा 3n-1, ब्रैकेट ओपन करूँगा, यहाँ पे 3n-1 प्लस 1, ये -1 प्लस 1 कैंसिल। अच्छा, एक और चीज़ आप लोग देखेंगे, 3 यहाँ पर 2 क्या है, 2 मल्टीप्लाई में 2 को वैसे ही रखता हूँ, ये 3n है। यहाँ पर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 3n मल्टीप्लाई बाय 3n-1 लिख सकता हूँ। बच्चों यहाँ तक का स्टेप क्लियर है क्या? पक्का? अब ध्यान देना यहाँ पर क्या होने वाला है। अगर आप लोग सही तरीके से देखेंगे तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 वैसे ही रखूँगा, 3n
वैसे ही रखूँगा। इसे 3n भी अगर मैं चाहे तो कॉमन निकाल सकता हूँ, इसमें से दोनों में से 3n कॉमन निकाल सकते हो। अब देखो तो 3n को मैं यहाँ पर कॉमन निकालता हूँ, कॉमन निकालूंगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3-1 का मतलब कितना होता है 1/3। पावर में जब भी नेगेटिव नंबर होता है उसको 1 के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। तो वो हिसाब से यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, tn का वैल्यू जो मिलेगा 2 × 3n ब्रैकेट के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई 3 - 1/3। अब 3 - 1 जो होता है बच्चों वो होता है 2, तो यहाँ पर कितना मिलेगा 2 × 3n × 2/3। अब मल्टीप्लाई कर दो, कितना जगह 2 2 × 4 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3n, ये आप लोग का tn का वैल्यू आ गया। सिंपल। तो फॉर गिवन सीक्वेंस हम लोग क्या फाइंड करना था, tn की वैल्यू निकाल देनी थी। अब tn मिल गया तो इसके हेल्प से हमें प्रूफ करना है कि ये जीपी में है। तो अगर आप लोग को याद होगा जीपी का डेफिनेशन क्या था, अगर tn + 1/tn को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं और इसकी वैल्यू अगर कांस्टेंट कोई नंबर आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, कोई नंबर आ रहा है, तो उस केस में अपन बोलते हैं कि ये हमारा जीपी में है। तो हमारे पास tn है, हमें tn + 1 निकालना होगा। तो tn + 1 यहाँ पे मैं निकालता हूँ, वो क्या होगा, 4 वैसे रखो, 3 वैसे रखो, यहाँ पर रखेंगे 3n + 1 रख देंगे। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 4/3 वैसे रखो, 3n + 1 को मैसेज 3n मल्टीप्लाई बाय 3n लिख सकता हूँ। जब बेस सेम होता है पावर ऐड होता है, जब पावर ऐड होगा तो उसको सेपरेट भी किया जा सकता है। 3n का मतलब 3 होता है, ये कैंसिल, इधर बचेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3n, ये tn + 1 की वैल्यू होगी। नाउ हमें क्या करना होगा, दोनों वैल्यू को डिवाइड करना होगा। यहाँ पर वही लिखता हूँ, नाउ tn + 1/tn की वैल्यू निकालते हैं। अब tn + 1 की वैल्यू कितनी, 4 × 3n है, यहाँ पे लिखता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 3n। नीचे आ जाओ, उसको डिवाइड किससे करना है, tn से। tn की वैल्यू कितनी, 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3n। ठीक है, दोनों कैंसिल। अब देखो ये डिवीजन में ये 4 भी कैंसिल, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 आ गया। तो tn + 1/tn की जो वैल्यू आई है वो कांस्टेंट आई है, n के टर्म में कोई वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट एक नंबर है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस जो होगा ना इज इन जीपी आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, इजी था ना। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को भयभीत यानी डरा सकता है, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को समझना होता है, जो कि मैं आप लोग को बहुत ही ईजीएस्ट वे में बताने वाला हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला गया, S क्या है, सम है, P क्या है, प्रोडक्ट है, R क्या है, अपना रेसिप्रोकल ऑफ सम है। देखो यहाँ पर S मतलब क्या, सम, प्रोडक्ट, एंड R जो है वो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी है। देन क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है S/n में R जो होता है रेज़ टू n वो p² के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग को ना जीपी को समझना होगा, जो हम लोग ने पहले कंसिडर करके रखा हो जीपी के लिए सम का फॉर्मूला और जो भी एन टर्म्स जो भी होते हैं वो। तो फॉर जीपी एन टर्म्स को अपने को लिखना होगा, तो क्या पहला टर्म क्या होता है, ए होता है, सेकंड टर्म a × r होता है, फिर AR² होता है। ऐसे करते करते हम लोग कहाँ तक जाना होता है, AR⁻n - 1 तक जाएंगे। तो उसमें सम का फॉर्मूला आता है, सम इज इक्वल्स टू व्हाट, a × r⁻n - 1/r-1, ये फॉर्मूला आता है। तो बस ना s का फॉर्मूला अपने पास आके इसे पकड़ लो, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या बोला हुआ है, p क्या प्रोडक्ट है, इन टर्म्स का ही प्रोडक्ट है, ध्यान देना, अभी मैं जो बताने वाला हूँ। p क्या है, प्रोडक्ट है, वो क्या होगा, a मल्टीप्लाई बाय a × r मल्टीप्लाई बाय AR² मल्टीप्लाई बाय डॉट डॉट डॉट, किससे मल्टीप्लाई करना, a × r⁻n - 1। ठीक है, अब सब में से a कॉमन निकालता हूँ। एक कॉमन निकाल नहीं सकते बच्चों, प्लस में नहीं मल्टीप्लाई में। तो एक कितने बार आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है, तो a⁻n हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पर r है, यहाँ पर क्या है r² है, उसके बाद क्या है r³ आएगा, उसके बाद r⁻, इसे कितने तक आएगा, r⁻n - 1 तक आएगा, सबके सब मल्टीप्लाई में। और देखो सबका बेस सेम है, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड। तो यहाँ पर मिलेगा, ये क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, n - 1 तक जाएगा। ठीक है, इधर तक क्लियर हो गया। अब आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे करते करते आप लोग कहाँ तक जाना, n - 1 तक जाना है। तो ये देखो, ये हमारे कैसे नेचुरल नंबर्स हैं। अब देखो इनका सम निकालना है, तो देखा जाएगा, तो ये मेरा फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1। अब देखो इनके सबके बीच का डिफरेंस सेम है, 2 - 1 1, 3 - 1 1, 4 - 3 1, तो यहाँ पे डिफरेंस की वैल्यू 1 है। तो इनका सम अगर निकालेंगे तो सम ऑफ AP आएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा फॉर AP, सम का फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है, बराबर है। ये फॉर्मूला आप लोग ने पढ़ा, SN = n/2 2a + n - 1 × dB होता है। वो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा इजी करने के लिए मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ, वो फॉर्मूले से भी करेंगे तो भी चलेगा। अब n की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी है, देखो यहाँ पर n की जगह पर n - 1 है,
यहाँ पर लिखो n माइनस वन अपॉन में 2। फर्स्ट टर्म कितना है 1, और अगेन an की वैल्यू कितनी है बच्चों, an हमारे पास होने यहाँ पर n की जगह पर n ही आएगा बच्चों, यहाँ पर n की जगह पर n ही आएगा क्योंकि n टर्म्स का हम लोग सम निकाल रहे हैं। हाँ, लेकिन an की जगह पर क्या है बच्चों, n माइनस वन, तो इस चीज़ का अपन यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है जब अपन ऐसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाता है। तो इसको मैं देखो यहाँ पर फिर से बताता हूँ। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को लेके आता हूँ वापस से, यहाँ पर ना r/0 एक टर्म कम हो जाता है, क्योंकि देखो r/0 को अपन कंसिडर ही नहीं करते। तो यहाँ पर ना बच्चों n के जगह पर ऑब्वियसली हमें n-1 लिखना होगा, n-1 अपॉन में 2। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूँ देखो आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास n टर्म्स होते हैं तो उनको सम करने के लिए अपन करते हैं, लेकिन यहाँ पर n-1 टर्म है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हमारे पास n-1 टर्म्स है। इस केस में देखो बहुत कंफ्यूजन है, यहाँ पर मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, तो a आ रहा है n टाइम्स, लेकिन r के जो टर्म्स है वो n-1 टाइम्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर जब टर्म्स ऐड करेंगे तो यहाँ पर n टर्म्स नहीं होगा, यहाँ पर n-1 टर्म कम हो जाएगा, क्योंकि r पहले से एक बार कम आ रहा है। तो n की जगह पे n-1, a मेरा कितना आएगा 1, और an की वैल्यू कितनी है n-1, वो भी n-1 ही है, n भी n-1 है और nth टर्म भी n-1 है। तो n-1 अपॉन में 2 को वैसे ही रखूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, +1 -1, ये +1 -1 कैंसिल, बचेगा n, तो n+1 इंटू n अपॉन में 2। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी। तो बस आप लोग को ये छोटा सा अगर मैं बताना चाहूँ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आप लोग को बहुत ही रफली यहाँ पर समझा दी है। इसको ज़रा सा मैं छोटा करके यहाँ पर श्रिंक करके यहाँ पर आप लोग के लिए रख देता हूँ, ठीक है। इसको एक बॉक्स में डाल देता हूँ ताकि आप लोग इसे रेफर कर सकें, ठीक है। ये मैंने आप लोग के लिए रेफरेंस के लिए डाला हुआ है, बाकी आप लोग खुद से भी कर सकते थे ये चीज़। तो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, प्रोडक्ट को अब ऐसे लिख सकता हूँ। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के पावर में a वैसी रखूंगा, रेस टू n वैसी रखूंगा, r रेस टू जो वैल्यू थी उसे n इंटू n+1 अपॉन में 2 लिख सकता हूँ। वही लिखा मैंने, हाँ। इस तरीके से आप लोग इसे लिख सकते हैं। इसे पकड़ लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 3 जो बनाने जाएंगे ना रेसिप्रोकल, उसमें बहुत डाउट आएगा, लेकिन ध्यान देना बहुत ईजीएस्ट वे में बताने वाला हूँ। रेसिप्रोकल है क्या, तो रेसिप्रोकल इज सम ऑफ द r, मतलब क्या है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म। मतलब जो भी टर्म्स है ना उसका रेसिप्रोकल ले लो पहले, तो 1/a प्लस 1/a इंटू आर प्लस 1/a r स्क्वायर प्लस 1/a r क्यूब, ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है, प्लस 1/a इंटू r रेस टू n-1 तक जाना। इसका सम है। तो सब में से सबसे पहले मैं क्या कॉमन निकालूंगा, a कॉमन निकालूंगा, 1/a कॉमन निकालूंगा, कॉमन निकालूंगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1/r, यहाँ बचेगा 1/r स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1/r क्यूब। बहुत ही धीरे धीरे जाऊंगा इसको लेकर, देखना सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और यहाँ पे आएगा 1/r रेस टू n-1। अब ध्यान देना, r मेरा वैसे ही रखता हूँ मैं, 1/a भी मैं वैसे ही रखता हूँ। अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, अंदर मुझे सबका बेस सेम करना है। क्या करना है, बेस सेम करना है। ध्यान देना अभी क्या करूँगा मैं, 1 को वैसे ही रखता हूँ। अब ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, आगे के टर्म्स पे ध्यान देना। 1/r को मैं r रेस टू -1 लिख सकता हूँ, 1/r स्क्वायर को r रेस टू -2 लिख सकता हूँ, 1/r क्यूब को 1r रेस टू -3 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाऊँगा, इसको कुछ नहीं करूँगा, उससे वैसे रखूँगा क्योंकि ये सबसे भारी बेस है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबके बेस को मैं r-1 के जैसा करने की कोशिश करूँगा। तो बेस सेम कैसे होता है, डिनोमीटर एंड न्यूमीटर को सेम टर्म से मल्टीप्लाई करो, बेस सेम हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान देना, ये 1 है तो 1 को ऊपर भी मैं r रेस टू -1 से मल्टीप्लाई करूँगा और नीचे भी r रेस टू n-1 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये क्या है, r रेस टू -1 है, इसे ऊपर भी मैं r रेस टू n-1 से मल्टीप्लाई करूँगा, नीचे भी r रेस टू n-1 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये क्या मेरे पास r रेस टू -2 है, इसे ऊपर भी r रेस टू n-1 से मल्टीप्लाई करूँगा, नीचे भी मल्टीप्लाई करूँगा। r रेस टू -3 को भी करें, दिखाने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ चुके मेरे हिसाब से। और यहाँ पे r रेस टू -1 पहले से ही है। अगर आप लोग सही तरीके से देखेंगे तो आप सबका बेस मैंने सेम कर दिया हुआ है। तो उस चीज़ को अगर आप लोग सही तरीके से समझ सको तो यहाँ पर बेस में कितना आ गया, r रेस टू n-1 आ चुका है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर क्या मेरे पास r रेस टू n-1 है। अब इसको मैं आप लोग को समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, ये क्या है, r रेस टू -1 और ये क्या है, r रेस टू n-1। दोनों का बेस सेम है, बेस से मतलब पावर क्या हो जाता है, ऐड। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो ये -1 कितना हो जाएगा, -2। तो यहाँ पर मिलेगा प्लस r रेस टू n-2 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, r रेस टू n-3 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो लास्ट में कहाँ तक जाएगा, 1 तक, मतलब 1 के पहले 2 आएगा, फिर 3 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर्स आएंगे। और यहाँ पे लास्ट में इस तरीके से हर बार पावर क्या हो रहा है कि कम हो रहा है। तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये भी टर्म समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बच्चों, पक्का? अगर ये क्लियर है तो इसके बाद का भी आप लोग को जो फंडा है वो पूरी तरीके से समझ में आने वाला है। इसके बाद क्या करेंगे, अपन इसको सीधा करके लिख देंगे और बेस में जो r रेस टू n-1 है उसको बाहर निकालेंगे। अगर ये कर लिया तो क्वेश्चन लगभग 80% सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये भी स्टेप आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। बस करना क्या है, इसको सीधा करके मैं आप लोग के लिए लिख दूंगा।
क्या करूंगा, सीधा करके लिखूंगा। लेकिन सीधा लिखते वक्त आप लोग को एक चीज का ध्यान देना जो मैं अभी आप लोग को बताना चाहता हूं, गौर करना। अगर मैं सीधा करूंगा तो देखो पावर का ध्यान रखना है, बस पावर अगर आप लोगों ने सही तरीके से समझ लिया वो आप लोग समझ में आ जाएगा। सपोज यहाँ पर n की वैल्यू में 10 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर 10 लूंगा तो 10 - 1 कितना होगा 9, फिर r की पावर में 8, फिर r की पावर में 7, फिर r की पावर में कितना 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर लास्ट में 0। तो r/0 कितना होता है 1, तो ये r/0 है। उसके जस्ट पहले क्या आएगा r/1। तो बस मैं इसको सीधा करके लिखना चाहता हूँ, आप लोग समझना। हाँ, 1 को मैं आगे लिखता हूँ, उसके जस्ट पहले कितना आएगा बच्चों, देखो फिर से बता रहा हूँ, n की वैल्यू में 10 अज्यूम करता हूँ, तो यहाँ पर 10 - 1 कितना होगा 9, तो ये 9 r/9 होगा। 10 - 2 कितना होगा 8, तो ये r/8 होगा, फिर 7 r/7 r/6 r/5 4, फिर r/3, फिर r/2, फिर r/1 और लास्ट में 0। तो पहला जो टर्म है वो r/0 है, उसके बाद r/1, फिर r/2, फिर r/3, फिर r/4, डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे अपन, r/n-1 तक जाएंगे। नीचे r/n-1 को मैं वैसे ही रखता हूँ। चलो बच्चों यहाँ तक आप लोग को पूरी तरीके से क्लियर है, मैं अज्यूम करता हूँ, ठीक है। अब इस सीक्वेंस को देखो, अब इस सीक्वेंस में देखेंगे तो अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर a की वैल्यू मेरे पास 1 है। अब रेशो देखता हूँ, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो ये r/1 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी r, और यहाँ पर सेकंड थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ये भी r। तो मतलब मुझे ये समझ में, ये भी किस में है, जीपी में ही है, और जीपी के लिए मुझे सम का फॉर्मूला पता है, तो इसके लिए मैं सम का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और नीचे जो r/n-1 इसको बाहर ले लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर मेरे पास रेसिप्रोकल का जो वैल्यू आएगा 1/a इंटू r/n-1 को वैसे ही रखता हूँ। यहाँ पर इसका सम का फॉर्मूला लिखता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू, फॉर्मूला देखो मैं रफली लिख रहा हूँ, a इंटू अब r/n-1 में r-1 ये फॉर्मूला होता है। लेकिन बच्चों a की वैल्यू इस केस में मेरे पास क्वेश्चन में दे दी गई, मतलब उस सीक्वेंस के लिए जो ऊपर जो सीक्वेंस है उसके लिए a की वैल्यू बनाई है, और बाकी r/n-1 में r-1 एकदम परफेक्ट है, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। हाँ ठीक है। अब देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे मालूम है, यहाँ पर देखोगे तो ये r/n-1 जो है पावर में, और ये r/n है और -1 जो है वो नीचे, इसे कैंसिल करने की भूल मत करना, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। ये आप लोग का रेसिप्रोकल आ चुका है, क्या है बच्चों, r/n-1 अपॉन में r-1, और यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई में 1/a इंटू r/n-1, ये टर्म आया है, ठीक है बच्चों। इससे आप लोग ब्रैकेट बना के लिख लो, ये आप लोग का रेसिप्रोकल का वैल्यू आ गया। ये वैल्यूज से तो निकालना सबसे बड़ी बात है, अगर आप लोग को वैल्यूज निकालने आ गया तो क्वेश्चन में क्या पूछा आप लोग उसे बेझिझक देख कर सॉल्व कर सकते हो। हमें क्या बोला, s/r/n की जो वैल्यू आपको p² प्रूफ करना है, क्या करना है, s/r/n की जो वैल्यू आपको p² प्रूफ करना है, वो कौन सी बड़ी बात है। तो बस आपको r मिल चुका हुआ है, अब r में आ जाओ और r को थोड़ा कंपेयर करते हैं। अगर आप लोग देखना चाहें तो यहाँ पर ना बहुत ही इजी वे में आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पर हम लोग को क्या क्या वैल्यू दी गई है, इस वैल्यू को देखो, यहाँ पर क्या s इक्वल्स टू a इंटू r/n-1 अपॉन r-1। देखो यहाँ पर इस स्लाइड पे आ जाओ वापस से, यहाँ पर मेरे पास क्या है, r/n-1 अपॉन r-1 है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास a मिसिंग है, एक टर्म मिसिंग है a। अगर मैं किसी तरीके से a को एडजस्ट कर दूं तो इस टर्म को मैं s से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो बस यहाँ पर वही करने वाला हूँ। देखो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर इसको मैं जरा रफ करता हूँ। देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ना मैं r को वैसे रखता हूँ, 1/a को वैसे रखता हूँ, r/n-1 को वैसे रखता हूँ, यहाँ पर a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर में और a से डिवाइड कर देता हूँ बाहर में। तो ये क्या हो जाएगा, a से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तो आप लोगों ने देखा ये जो मैंने टर्म को कन्वर्ट कर दिया, ये जो मेरा बन गया, अब ये मेरा बन गया s। तो फ्रॉम वन मुझे क्या समझ में आया, r इज इक्वल्स टू a इंटू r/n-1। अब a को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो a² हो जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, इसकी वैल्यू जो आ गई वो s आ गई, ठीक है। अब मुझे r/s चाहिए कि s/r चाहिए, वो देखो मुझे चाहिए s/r, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, r को नीचे लेना पड़ेगा और इसको ऊपर, तो a² इंटू r/n-1 हो जाएगा s/r, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर एलएचएस मुझे चाहिए क्या, r पावर में क्या चाहिए, n चाहिए, दोनों साइड में क्या लूंगा, पावर में n ले लूंगा, तो दोनों साइड पावर में n लेता हूँ, a² इंटू r/n-1 रेज टू n और s/r रेज टू n, ठीक है। यहाँ तक अब मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ध्यान देना मैं क्या बताने वाला। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर देखो एलएचएस तो मैंने एडजस्ट कर दिया, इसको मैंने एडजस्ट कर दिया हुआ है। अब ये टर्म को मुझे p² प्रूफ करना है। अब p पे आ जो p है क्या, तो p मेरे पास कितना है, a⁻n n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 है। तो अगर मेरे को पहले p एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर मैं p² को एडजस्ट कर सकता, बराबर है कि नहीं। तो उस चीज को मैं यहाँ पर देखो क्या करने वाला हूँ। अब इसको मैं सीधा करके लिख लेता हूँ ताकि s/r जो है वो a साइड आ जाए, और यहाँ पर क्या करने वाला, ध्यान देना, इसे मैं लिख सकता हूँ a² इंटू n लिख सकता हूँ, और इसे मैं ध्यान देना भी क्या करने आ रहा हूँ, यहाँ पर क्या है r⁻n-1 मल्टीप्लाई बाय n। अब देखो एक और स्टेप में क्या करने वाला, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, p की वैल्यू याद करके रखो। p यहाँ पर देखो आप लोग देख सकते हैं, p क्या मेरे पास a⁻n है, r⁻n प्लस
आर एस टू एन माइनस वन, यहाँ पर माइनस वन, प्लस वन कहाँ से आ गया, हाँ क्या है यहाँ पर आर एस टू एन माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, ए रेस टू एन है, आर एस टू एन माइनस वन, आर एस टू एन इंटू एन माइनस वन अपॉन में टू है बच्चों। और यहाँ पर ना मेरे पास यहाँ पर टू अपॉन में आया नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा मालूम है, ये जो लिखा हुआ है इसको एज इट लिख देता हूँ, इधर पावर में भी एज इट इज लिख देता हूँ, ए रेस टू टू एन को भी मैं एज इट इज लिख देता हूँ फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे टू को एडजस्ट करता हूँ, टू को एडजस्ट कैसे करूँगा, देखो आर रेस टू एन को आगे लिखता हूँ एन इंटू एन प्लस वन, एन माइनस वन कर देता हूँ। अब देखो क्या करने वाला हूँ, टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ एंड टू से डिवाइड कर देता हूँ, बैलेंसिंग कर दिया। अब आप लोग देखो ये चीज़ को मैंने एडजस्ट कर दिया। अच्छा दोनों में से पावर का टू में कॉमन निकाल सकते हो, कैसे कॉमन निकालूंगा, इसमें टू मल्टीप्लाई में टू, जब पावर मल्टीप्लाई में सेम होता है तो पावर को कॉमन भी निकाल सकते हैं रेस टू में। यहाँ पर बचेगा ए रेस टू एन और यहाँ बचेगा आर रेस टू एन इंटू एन माइनस वन अपॉन में टू हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो मेरी पी है, तो यहाँ पर लिख दूंगा पी और ऊपर में स्क्वायर है, दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये था कि आप लोग एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस में से डिराइव करते हैं तो आप लोग को आरएचएस मिल जाता। तो जैसी आपकी इच्छा वैसे करें, अदरवाइज आप लोग ने ऐसे भी किया तो आप लोग को फुल मार्क्स ही मिलेंगे। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन जरूर है लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें आप लोग को बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आप लोग को समझाई हुई है। तो होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक फाइनल क्वेश्चन है जिससे आप लोग खुद से खुद पर ट्राई कर सकते हो, जिसमें आप लोग को एस एन दे दिया गया है, एन टर्म का प्लस है, एस ऑफ टू एन जो टू एन टर्म का प्लस है और एस ऑफ थ्री एन टर्म का प्लस है। तो एस एन का फॉर्मूला आप लोग को पता है, ए इंटू आर एस टू एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन, ये इस्तेमाल करना। एस ऑफ टू एन की जगह पे जहाँ पर एन है वहाँ पे टू एन पुट कर देना, ए आर एस टू एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन इस्तेमाल करना। और एस ऑफ थ्री एन के लिए भी सेम, जहाँ पर भी एन है वहाँ पर थ्री का इस्तेमाल कर लेना बस। बाकी आप लोग इसको एलएचएस में एक बार पुट करो, फिर एक बार एलएचएस में पुट करो और वेरीफाई कर लो। तो ये आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। ये आप लोग के लिए डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरह एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आप लोग को देना चाहता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आप लोग को सॉल्व करा, लगभग पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करवा दिया। लेकिन आपके मन में कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम होगी रहेगी इस क्वेश्चन के अंदर, इन क्वेश्चन के अंदर, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम अपन बात करें कुछ और नए क्वेश्चन, कुछ और नए फंडे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय एंड टेक केयर।